हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक्स की। तो चलो शुरू करते हैं। हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक होती क्या है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि हाइड्रोपोनिक्स इज ग्रोविंग प्लांट्स विदाउट सोइल यूजिंग न्यूट्रिशन रिच वाटर। यानी कि जो आपका वाटर होगा वो उसके अंदर अच्छे खासे न्यूट्रिशन घुले होने चाहिए और वहाँ पे सोइल का बिल्कुल भी यूज नहीं होना चाहिए। ऐसे मीडियम में हम प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक। तो यहाँ का इसका एग्जाम ओरिएंटेड या साइंटिफिकली डेफिनेशन देख लेते हैं तो क्या होती है। हाइड्रोपोनिक्स इज ए सोइललेस plant cultivation technique in which plants are grow with their root exposed to or supported in inert medium। inert medium की बात करें तो ये क्या होता है? ये आपका जैसे कि कोको कोयर होता है, ठीक है, वो हो सकता है, या फिर आपका रोक वुल होता है, वो हो सकता है, या फिर आपका क्ले पेबल्स होते हैं वो हो सकता है, लेकिन सोइल नहीं होगा। यानी कि उसके सपोर्ट में हम इसको ग्रो कर सकते हैं। एंड while receiving essential mineral nutrition dissolve in a aqueous solution। जो आपके मिनरल न्यूट्रिशन होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में डिजोल्व होते हैं। उसको प्लांट्स अपटेक करता है रूट्स के थ्रू डायरेक्टली। वो वहाँ पे सोइल से कांटेक्ट में नहीं रहता है, डायरेक्टली आपका एक्वस सॉल्यूशन के कांटेक्ट में रहता है। तो जो असेंशियल न्यूट्रिशंस हैं उनको वो अपटेक करता है एंड प्लांट ग्रो करता है। अब बात करते हैं कि जो हाइड्रोपोनिक्स टर्म है वो आपके ग्रीक वर्ड से मिलकर बनी होती है। उसमें आपका एक तो वर्ड है हाइड्रोस और दूसरा वर्ड है आपका पॉन्स। ठीक है, तो हाइड्रोस का मतलब तो आपका वाटर हो गया एंड पॉन्स का मतलब आपका वर्किंग हो गया, यानी कि वाटर वर्किंग, यानी कि पानी में काम करता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि इसके अंदर हम क्या क्या ग्रो कर सकते हैं। हाइड्रोपोनिक टेक्निक से हम क्या क्या ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो लीफी वेजिटेबल्स अपनी होती है उसकी बात करते हैं, उसको हम ग्रो कर सकते हैं। उसमें आपका जैसे कि लेट्यूस हो गया, आपका स्पिनच हो गया यानी कि पालक हो गया, केल हो गया, या आपके स्विस चार्ड हो गया। ठीक है, एंड हर्ब्स को ग्रो कर सकते हैं जैसे आपका मिंट है, कोरिएंडर है, ऑर्गेनो है, ये सब आप इसमें ग्रो कर सकते हैं हर्ब्स। एंड फ्रूटिंग प्लांट्स में जैसे आपके टोमेटो है, चेरी टोमेटो भी इसमें ग्रो कर सकते हैं, कुकुम्बर है एंड कैप्सिकम है, ठीक है, स्ट्रॉबेरी है, चिली है, ये सारे हम इसमें ग्रो कर सकते हैं। अदर्स में हम माइक्रो ग्रीन्स को ग्रो कर सकते हैं जो आजकल के मॉडर्न मॉडर्न फार्मिंग में आता है। इसका हाईली डिमांडेबल है मार्केट में। and कुछ फ्लावर्स को हम इसमें ग्रो कर सकते हैं। तो इस स्लाइड में देखते हैं कि आपको अगर एक हाइड्रोपोनिक्स स्टार्ट करना है तो आपको क्या क्या जरूरत होगा। सबसे पहले आपको हाइड्रोपोनिक सिस्टम की जरूरत पड़ेगी जो बहुत तरह के होते हैं। उसमें से आपको कोई एक पर्टिकुलर चूज करना पड़ेगा, इसकी हम आगे अच्छे से बात करेंगे। फिर आपका एक पर्टिकुलर न्यूट्रिशन मीडियम होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे आप सोइल का यूज नहीं कर रहे हो तो जो आपका न्यूट्रिशन मीडियम होगा उसके अंदर आपको लिक्विड फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर डालने पड़ेंगे। किसके अंदर? वाटर के अंदर। और उसके अंदर आपको माइक्रो एंड जो मैक्रो एलिमेंट्स हैं, न्यूट्रिशन एलिमेंट है प्लांट के, वो डालने पड़ेंगे ताकि वो रूट्स के थ्रू प्लांट तक पहुंच जाए। एंड ग्रोविंग मीडियम जो आपका है वो कैसा होना चाहिए? सोइल लेस होना चाहिए, यानी सोइल इसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो उसके आप इनर्ट मटेरियल यूज कर सकते हो जैसे कि कोकोकोयर है, क्ले पेबल्स है, एंड आपका रोक वूल वगैरह ये सब। एंड जो आपका वाटर है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, ठीक है। उसका पीएच वगैरह पूरा एडजस्ट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्लांट। तो यहाँ पे आपको पीएच मीटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी एंड ईसी मीटर की। ईसी मीटर मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जो आपका न्यूट्रिशन है उसकी जो कंसंट्रेशन है उसको मेजर करने के लिए आपको वहाँ पे चाहिए। एंड आपको ग्रोविंग लाइट, लाइट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो ये सारे एक नीड है जो आप हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक्स को चालू करने से पहले आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हाइड्रोपोनिक सिस्टम क्या है, कैसे वर्क करता है। सबसे पहले उसको बात कर लेते हैं। तो वाटर रिसीवर रहेगा, एक वाटर रिसीवर रहता है, उसमें सारे का सारा वाटर आपका इकट्ठा रहता है। अब ये पूरा के पूरा वाटर को भेजा जाता है यहाँ पे एक अलग से पूरा एक कंट्रोल सिस्टम रहता है। उसके अंदर न्यूट्रिशन मिलाया जाता है, न्यूट्रिशन टैंक के थ्रू न्यूट्रिशन उसमें मिलाया जाएगा। तो इसी के अंदर आपका पीएच मीटर, ईसी मीटर एंड टेम्परेचर मीटर सारे के सारे इसमें फिट रहते हैं। तो जो आपका प्लांट होगा उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस वाटर का टेम्परेचर, पीएच एंड ईसी, यानी कि जो आपका कंसंट्रेशन है न्यूट्रिशंस की, वो होनी चाहिए। तो यही सारा का सारा पूरा एक कंट्रोल सिस्टम है। फिर इसको वापस से यहाँ से पंप किया जाता है वाटर रिसीवर में, फिर यहाँ से भेजा जाता है जहाँ से आपका प्लांट लगे हुए हैं। तो प्लांट क्या करेंगे कि इस वाटर को आप जो है उसमें से जो न्यूट्रिशंस इसको रिक्वायरमेंट होंगे वो ये एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब इस वाटर के अंदर पूरा कमी हो गया न्यूट्रिशन का, वापस से यहाँ पे आएगा, वापस से वही प्रोसेस पूरा स्टार्ट होगा, वापस से जाएगा। तो ऐसा ये पूरा साइकिल चलता रहता है।
और यहाँ पे जो लाइट की रिक्वायरमेंट होगी उसके लिए यहाँ पे लाइटिंग सिस्टम रहता है, एंड जो आपका हीटिंग सिस्टम है वो भी रहता है, एंड जो एयर आती है वो भी इसमें आती है, फिर जो एयर गर्म होती है उसको वेंटिलेशन सिस्टम के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारे के सारा पूरा कंट्रोल सिस्टम है, पूरा के पूरा आप ये इंटरनेट से कनेक्ट होता है, पूरा का पूरा ऑटोमेटेड होता है, कंट्रोल होता है। ठीक है, तो ये हुआ एक हाइड्रोपोनिक सिस्टम क्या होता है। अब बात कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोपोनिक सिस्टम। तो सबसे पहले देखते हैं कितने टाइप के होता है। सबसे पहले 4 टाइप के होते हैं: विक सिस्टम, एब एंड फ्लो सिस्टम, वाटर कल्चर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम रिकवरी। ठीक है, तो सबसे पहले विक सिस्टम। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो प्लांटर्स हम लेने लगाए हैं, जैसे कोई ग्रोविंग मीडिया लिया, जो इनट ग्रोविंग मीडिया है आपका वो लिया, यहाँ पे आपने ये प्लांटलेस लगा दिए। अब यहाँ पे देखो कोई भी वाटर का कांटेक्ट नहीं है, ना सॉइल का कांटेक्ट है। अब इस प्लांट्स को न्यूट्रिशन चाहिए, वाटर चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए ग्रो करने के लिए। तो यहाँ पे इनके रूट से एक कैपिलरी टाइप यहाँ से कनेक्ट करते हैं न्यूट्रिशन मीडिया से। ठीक है, तो ये कैपिलरी क्या करती है कि न्यूट्रिशन एंड वाटर को अपटेक करती है एंड प्लांट को ग्रो करने के लिए हेल्प करती है। तो जो ये कैपिलरी सिस्टम है इसको क्या बोलते हैं, विक्स। यानी कि यहाँ पे जो वाटर वगैरह का मूवमेंट हो रहा है वो कैपिलरी मूवमेंट के थ्रू होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यही चीज़ है, विक्स कैपिलरी मूवमेंट। यानी कि जो जो भी आपका जो न्यूट्रिशंस है या वाटर है उसका ट्रांसमिटेड किसके थ्रू हो रहा है, कैपिलरी मूवमेंट के थ्रू हो रहा है। ठीक है, तो इसकी मेन चीज़ ये हुई। दूसरा है इवेंट फ्लो। तो इसके अंदर क्या करता है कि जैसे कि ये पूरा का पूरा न्यूट्रिशन मीडियम है, यहाँ से ये पंप के थ्रू अपटेक किया, एंड जो ये मीडियम है इसके अंदर ये पूरा भर दिया, एंड एक पर्टिकुलर लेवल पर यहाँ पे एक ड्रेनेज के लिए ओवरफ्लो लगा होता है। तो यहाँ से अगर एक पर्टिकुलर लेवल तक जाएगा तो वापस ओवरफ्लो होकर ड्रेनेज होकर नीचे आ जाएगा। यानी कि फ्लड एंड ड्रेनेज, पूरा पहले तो फ्लड करके भर दिया एंड वापस से फिर ड्रेनेज कर दिया। तो जो रिक्वायरमेंट होगी प्लांट उठा लेगा। तो ये पूरा का पूरा साइकिल चलता रहता है, और इसमें एक फिक्स टाइमर लगा देते हैं, तब तक चलेगा। तो ये हो गया इवेंट फ्लो। इसके अंदर क्या करते हैं, पहले फ्लड करते हैं, फिर उसका ड्रेनेज करके पूरा वापस से नीचे आ जाता है। फिर बात करते हैं वाटर कल्चर। तो वाटर कल्चर के अंदर क्या करते हैं कि एक फ्लोटिंग फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म होता है, यानी कि जो आपका न्यूट्रिशन सॉल्यूशन है उसके ऊपर वो तैरता रहता है। जैसे कि ये कोई ट्रे है, ऐसे बात करते हैं जैसे कोई ऐसे ट्रे होती है। ठीक है, अब इसके ऊपर ऐसे ये होल्स बने होते हैं, इसके अंदर हम ये एक ऐसा होल्डर रहता है, उसमें नेट बनी रहती है रूट निकलने के लिए, उसको लगा देते हैं। जैसे ये लगाया हुआ है, इसके ऊपर प्लांट है। अब यहाँ से रूट निकलेगी, जैसे यहाँ पे ये देख सकते हो आप, ऐसे निकल रही है ये। अब ये डायरेक्ट पूरा न्यूट्रिशन सॉल्यूशन जो आपका है उसके कांटेक्ट में रहती है, अपटेक करते रहती है। तो फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म रहेगा, एंड जो आपके ये पोर्ट्स हैं वो नेट्स वाले रहेंगे। तो इसका यही है कि प्लांट्स आर केप्ट इन नेट प्लॉट्स आर पैलेस टू फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म ऑन टॉप ऑफ द कंटेनर ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, तो इसमें ये हुआ ड्रिप सिस्टम रिकवरी। इसमें क्या करते हैं कि जैसे न्यूट्रिशन मीडियम है, यहाँ से पंप के थ्रू ये अपटेक किया गया। अब जो यहाँ से ये वाटर जा रहा है इसको डायरेक्ट यहाँ से ड्रिप ड्रिप सिस्टम के थ्रू रूट तक कॉन्टेक्ट करा रखा है। ठीक है, डायरेक्ट रूट तक। तो जो न्यूट्रिशन है हम डायरेक्ट रूट को दे रहे हैं कि लो भाई, और बाकी कहीं भी हम नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम ड्रिप सिस्टम का यूज कर रहे हैं। तो ये आपको याद रखना, ड्रिप नाम से ही क्लियर है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि ट्रेडिशनल सिस्टम में एंड हाइड्रोपोनिक सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले ट्रेडिशनल में क्या होता है, मीडियम का डिफरेंस होता है कि जैसे कि ट्रेडिशनल में हम सॉइल का यूज करते हैं, यहाँ पे हम इनर ग्रोविंग मीडिया जैसे मैंने आपको बताया रॉकवूल कोकोकोर वगैरह का यूज करते हैं, सॉइल का यूज नहीं करते हैं। यानी कि आपको बोल सकते हो यहाँ पे सॉइल लेस है। ओके, फिर यहाँ पे न्यूट्रिशन जो है आपका सोइल में रहते हैं सारे के सारे। अगर सोइल में अवेलेबल नहीं है तो हम उस सप्लीमेंट के लिए आपको फर्टिलाइजर का यूज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, हम यहाँ पे डायरेक्टली उसको न्यूट्रिशन रिच वाटर में घोल कर प्लांट को या रूट को देते हैं। तो यहाँ पे वाटर का यूज बहुत ज़्यादा होता है और उसका जो इवेपोरेशन है रन ऑफ हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, वाटर को हम बार बार रिसाइकल करते हैं और उसको बार बार यूज करते जाते हैं। तो यहाँ पे जो ग्रोथ रेट है वो बहुत कम होगी, और यहाँ पे ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि हम न्यूट्रिशन डायरेक्ट ही रूट को दे रहे हैं। और यहाँ पे जो स्पेस रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा होगी, यहाँ पे स्पेस रिक्वायरमेंट कम होगी। एंड जो पेस्ट एंड डिजीज का अटैक है वो आपको सबको पता है, ट्रेडिशनल में ज़्यादा होगा और इसमें कम होगा क्योंकि पूरा का पूरा कंट्रोल कंडीशंस है। और यहाँ पे भी ईल्ड यहाँ पे वेरिएबल रहती है, कभी घटती है कभी बढ़ती है, लेकिन यहाँ पे एक पूरा यूनिफॉर्म आपको देखने को मिलेगा क्योंकि पूरा का पूरा आपका ऑटोमेटेड है, कंट्रोल्ड है। फिर यहाँ पे एडवांटेज देख लेते हैं क्या क्या एडवांटेज है। सबसे पहले तो वही है कि इल्ड हायर इल्ड रहता है इसका। उसके बाद में आपका कंट्रोल लेवल ऑफ न्यूट्रिशंस है, प्लांट आर हेल्दियर एंड मेच्योर फास्टर, ग्रो जल्दी होते हैं,
एंड जो आपके वीड है वो इजीली एलिमिनेटेड कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे पहचानना बहुत इजी होता है। एंड जो आपका पेस्ट एंड डिजीज का अटैक है वो बहुत ही कम देखने को मिलेगा। एंड पूरा का पूरा ऑटोमेशन होता है। एंड जो वाटर है उसका आपको कंजर्वेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि पूरा का पूरा वाटर को हम रिसाइकिल बार बार करते रहते हैं। एंड जो आपका हार्वेस्टिंग है वो आपका बहुत ईजी है। एंड जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो आपका अच्छे से कंजप्शन के लिए बहुत अच्छा होता है। एंड जो स्मॉल प्रोडक्शन होगा वो उससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला यहाँ पर होता है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, तो सबसे पहला डिसएडवांटेज इसका यही है कि इसका जो इनिशियल कॉस्ट है बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हर कोई जो छोटे फार्मर्स हैं वो इसको नहीं प्रेफर करते हैं। एंड जो आपको इसकी नॉलेज है, सबसे इम्पोर्टेंट वही है कि आपको इसको नॉलेज होना चाहिए कैसे इसको यूज़ करते हैं एंड क्या होता है। और ये प्रोसेस है पूरा का पूरा टाइम कंज्यूमिंग है। एंड जो इसमें हम स्पेसिफिक सॉल्यूशन या स्पेसिफिक प्लांट्स ही यूज करते हैं, हर सारी क्रॉप इसमें हम ग्रो नहीं कर सकते हैं। तो जो इसमें हम वाटर सोल्यूबल कंडीशंस यूज कर रहे हैं, तो जो वाटर बॉर्न डिजीज होते हैं उसके चांसेस होने के बहुत ज़्यादा इसमें चांस रहते हैं। ठीक है, तो ये हुई सारी हाइड्रोपोनिक्स के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये हाइड्रोपोनिक्स से रिलेटेड एक छोटा सा वीडियो लेक्चर है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लास्ट तक देखते रहिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड दोस्तों के साथ में शेयर करिए।